पे चर्चा करने के लिए, लेकिन बीच में मुद्दा आया पेट्रोल डीजल और वैट को लेकर। जो बीजेपी रूल्ड गवर्नमेंट नहीं है जिस स्टेट में, उन्होंने कम नहीं किया, ऐसा आरोप लगाया। देश के इंटरेस्ट में पेट्रोल पर डीजल पर वैट कम करना चाहिए। देश के सारे मुख्यमंत्री जो एजेंडा था उस पर जुड़े थे, और एजेंडा था कोविड, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पर उसमें भी प्रधानमंत्री राजनीति ले आए। पर अगर वो महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र हाईएस्ट टैक्स पेइंग स्टेट है टू द सेंटर। अगर 100 रुपए सेंटर कलेक्ट करता है, उसमें से करीब करीब 40 रुपए हमारा राज्य भेजता है। 15% कॉन्ट्रीब्यूशन है देश के जीएसटी में। हमारे जो जीएसटी ड्यूज हैं, जो सबने गुड फेथ में एक जीएसटी काउंसिल बना था और उसके आधार पर जीएसटी वापस रिफंड मिलना चाहिए, उसका 26,500 करोड़ महाराष्ट्र को अभी भी ड्यू है। जो सेस कॉम्पेंसेशन सेस की बात होती थी कि कॉम्पेंसेशन जो लॉस होगा अभी स्टेट्स का जीएसटी ट्रांसफर होने में, उसका करीब करीब 78,000 करोड़ राज्यों को देना अभी बाकी है, सारे राज्यों को। सरकार ने कितना पेट्रोल के माध्यम से पैसा कमाया है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज बढ़ाकर 18 टाइम। पेट्रोल के कम दाम भी जब खरीदी होती थी, फिर भी ये लोग एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते थे, उससे इनका कितना मुनाफा हुआ है? 27 लाख करोड़। तो प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं विनती करूंगी कि देश की जनता जूझ रही है इस समय महंगाई से, और महंगाई सब आपकी पॉलिसीज के अंतर्गत है, उस पर किसी तरीके का भेदभाव ना करें, राज्यों पे भेदभाव ना करें। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ राज्यों के नहीं हैं। आपको ऐसा लगता है कि कोरोना और इन मुद्दों को आगे कर देना, ये क्या दर्शाता है? ये राजनीति दर्शाता है। ये उस तरीके की राजनीति दर्शाता है जहां एक देश के चुने हुए प्रधानमंत्री उन राज्यों पे भेदभाव कर रहे हैं जो बीजेपी शासित हैं और बीजेपी शासित नहीं है। आज वो प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बोल रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर होने के नाते बोल रहे हैं। यही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज बढ़ती महंगाई है, बेरोजगारी है। आप देखिए हर तरफ युवा वर्ग आक्रोश में है, महिलाएं दुखी हैं, फिर भी उनका जवाब ना देते हुए कि सारा दोष राज्यों पे मर देना। आप जब कोविड का सर्टिफिकेट बना रहे थे, वैक्सीन का सर्टिफिकेट बना रहे थे, चेहरा आपका। कोविड से जो डेथ्स हो रही थी उसमें जिम्मेदारी किसकी थी? राज्यों की थी। ऑक्सीजन का जब सोल्यूशन मिल रहा था तो क्रेडिट कौन ले रहे थे? प्रधानमंत्री जी। और जब कोविड की में ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी, दोष किसको मार रहे थे? राज्यों को। तो इस तरीके की भेदभाव वाली राजनीति खत्म करें और देश के प्रधानमंत्री की तरह काम करें। कोविड एक फिर उसके लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, सभी राज्यों को अलग अलग दिशा निर्देश दिया जा रहा है। क्या हम उस दौर की तरफ गुजर रहे हैं जो हमने पहले देखा है, लॉकडाउन की तरफ? नहीं, मैं नहीं मानती हूं कि लॉकडाउन इस समय पे होना चाहिए। फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव हम देश ने देखी है, उससे हमने सीखी है। तो अभी सबको गाइडलाइंस, ऑफ कोर्स सभी सारे राज्य मुख्यमंत्री यही कह रहे हैं कि सेफ्टी बरकरार रहे, मास्क लगाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो करें और टेस्ट करते रहें। वैक्सीन करीब करीब सारे देश में मेजॉरिटी लोगों की लग गई है। मैं तो कहूंगी सब जो 6 महीने से ऊपर हो गया है वो बूस्टर डोज भी ले लें। अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और अपने कम्युनिटीज को सुरक्षित रखें। मैम, बुलडोजर के बाद अब बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं, अलग अलग जगहों से। 6,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, और कई और जगहों पर ये अथॉरिटी फैसला ले रहे हैं हटाने का। अच्छी बात है। जो राज्य के मुख्यमंत्री निर्णय ले रहे हैं वो लाउड स्पीकर निकालें, सबको साथ में लेकर, सबका विश्वास जीतकर अगर लाउड स्पीकर निकल रहे हैं बिल्कुल निकालें। इससे तो सबसे अच्छी चीज ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो एक पॉलिटिकल मुद्दा है वो भी खत्म हो जाएगा। साथ में कश्मीर से एक बयान आया है कि इसमें बैन किए जा रहे हैं जब रोजा चल रहा है, पावन त्योहार चल रहा है उमर अब्दुल्ला का। मैं इस पे किसी तरीके की टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि ये देश को भटकाने का काम है और वो राजनीति के अंतर्गत आता है जो केंद्र सरकार कोशिश कर रही है कि उस पर ज्यादा चर्चा हो, ना कि चर्चा हो बेरोजगारी को लेकर या बढ़ती महंगाई को लेकर। कोई ना कोई मुद्दा मैम देश स्थिति से जुड़ा हुआ है। इससे पहले हम लोगों ने हिजाब देखा, अब हम लोग देख रहे हैं लाउड स्पीकर। अब मसला आ गया है हिंदी, जो हमारी भाषा है। अब ये लड़ाई चल रही है, कर्नाटका कहते हैं कि हिंदी इज नो मोर ऑफ नेशनल लैंग्वेज। अब अजय देवगन के ऊपर ट्रोल हो रहा है, आप कैसे देखती हैं इसको? सबसे पहले तो मैं कहूंगी हिंदी वॉज नेवर द नेशनल लैंग्वेज। सबसे पहले बात ये समझाना चाहूंगी, हमारा जो देश है एक डाइवर्स देश है और उस देश में अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। मराठी हो, बंगाली हो, कन्नड़ा हो, तमिल हो, तेलुगु हो, ये सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस के अंतर्गत आती हैं और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया है।
तो मैं बस यही उम्मीद करूंगी अजय देवगन जी इससे अवगत होंगे, उनको कॉन्स्टिट्यूशन की ज्यादा जानकारी हो सकता है इस मुद्दे पे ना हो, पर ये ऑफिशियल लैंग्वेज की कैटेगरी में हिंदी आता है जैसे कि बाकी सारे भाषा।